हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। फाइनली रीनीट आपका हो चुका है और अब सभी बच्चे अपने मार्क्स कैलकुलेट कर लिए हैं और वो ये समझना चाहते हैं कि मैम एक क्या एक्सपेक्टेड आइडिया लेके चलें कि हाँ हम सेफ हैं और हमें गवर्नमेंट कॉलेज ऑल इंडिया कोटा में मिल सकता है कि नहीं। तो मैं इस वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट जो एम्स के कट ऑफ हैं वो मैं डिस्कस करने वाली हूँ। सारे एम्स कवर करेंगे, पिछले साल के जो कट ऑफ हैं वो हम देखेंगे और इस बार क्या होने चाहिए आपके मार्क्स जिससे आपको एम्स मिल सकता है वो भी हम देखेंगे। बट एम से पहले हम देख लेते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाने वाली है। कल मैंने 560 बताया था, फिर उसके बाद बहुत सारे बच्चों का रिस्पॉन्स आया है। उन्होंने मुझे बताया कि केमिस्ट्री और जो फिजिक्स है वो उन्हें काफी टफ लगी है और जो पेपर है वो 2025 जैसा ही हम कह सकते हैं। अगर हम पेपर के बारे में बात करें बच्चों, तो हम सबको पता है और बच्चे बहुत ज़्यादा ये कह रहे हैं कि मैम जो फिजिक्स का जो पेपर था वो 2025 के बराबर या उससे थोड़ा सा इजी था बस, क्योंकि 2025 में बहुत ही ज़्यादा टफ पेपर आया था, है ना। 2025 में जो आपका पेपर था वो बहुत ही ज़्यादा टफ था, तो उसके कंपैरिजन में अगर हम देखें तो फिजिक्स जो था वो बराबर या फिर थोड़ा सा सिंपल कहा जा सकता है। ठीक है, अगर हम पिछले साल से कंपेयर करेंगे तब भी हम एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता सकते हैं, या तो पिछले बार से नंबर से, पहला पॉइंट, और दूसरा पॉइंट बच्चों से बात करके कि उनका पेपर ओवरऑल कैसा गया, क्योंकि हम जितने बच्चों से बात करेंगे वो जितने हमें नंबर बताएंगे कमेंट सेक्शन में। और आपको एक गूगल फॉर्म भी दिया हुआ है काउंसलिंग सपोर्ट के लिए, तो वो भी आप फिल कर दीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि आपको कौन सा कॉलेज मिलने वाला है। ठीक है, केमिस्ट्री की बात करें भाई, इतना ज़्यादा बच्चों का कंप्लेन था कि केमिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा और टफ है। टीचर से ही बात करी है और केमिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा टफ है, 2025 से ज़्यादा टफ है इस साल। ठीक है, बट बायोलॉजी का पेपर देखा मैंने तो मुझे लगा कि बहुत इजी है पेपर, है ना। बायोलॉजी का पेपर इजी था, है ना। बहुत सारे बच्चों ने बोला कि 30 मिनट में हो गया, 25 मिनट में हो गया। कल मैं खुद सेंटर गई थी और मैंने बच्चों से इंटरव्यू लिया, मतलब मैंने उनका रिएक्शन देखा, उनसे पूछा, तो उन्होंने बोला कि बायो बहुत ज़्यादा ईजी थी। मेन चीज़ था केमिस्ट्री और फिजिक्स, वो दोनों बहुत डिफिकल्ट थे। अगर अब हम देखें तो इसका जो पेपर हम बोल सकते हैं मॉडरेट टू टफ हम बोल सकते हैं। ठीक है, टफ के पास है, मॉडरेट टू टफ हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसके बेसिस पे बोलें कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है बच्चों, तो 540 इस बार जाने की संभावनाएं हैं, क्योंकि पिछले बार 525 था। बट उस टाइम पे बच्चों बायो जो है वो उतनी इजी नहीं थी जितनी इस बार है ना। तो इसके अगर हम कंपैरिजन में देखें, क्योंकि बायोलॉजी का वेटेज भी ज्यादा होता है, तो इसलिए पिछले साल के नंबर से हम 20-30 नंबर बढ़ाकर एक्सपेक्टेड कट ऑफ का आइडिया ले सकते हैं इस बार होने वाली है। ठीक है, तो अगर हम जनरल की बात करें तो 540 प्लस माइनस 10 लेके चलना पड़ेगा बच्चों। अगर आप 530 के भी करीब हैं, 530 करीब, तब भी आप सेफ साइड में हैं। ठीक है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। सभी का पेपर मॉडरेट ही गया है, किसी का बहुत अच्छा नहीं गया है। ठीक है, तो कट ऑफ लो जाने वाली है। पेपर एक्चुअल में टफ था, तो अगर आपके मार्क्स 520 के ऊपर है, 530 के ऊपर है, या 530 में है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चों के मार्क्स गिरेंगे और जो गवर्नमेंट कॉलेज है ऑल इंडिया में वो आपको मिल सकता है। अभी तो ऑल इंडिया कोटा की बात हो रही है, अगर आप स्टेट की बात करें, है ना, ये तो ऑल इंडिया कोटा की बात है ना। अगर हम स्टेट की बात करेंगे तो और कम चले जाएंगे, तो टेंशन की कोई बात नहीं है, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। ठीक है, मेन पॉइंट पर आते हैं। सबसे पहले अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो इसका 535 प्लस माइनस 10 जाएगा। ठीक है, पिछले बार 525 ही था, और जो ओबीसी का 538 उसी के करीब ही रहता है ना। जनरल के तो इतना ही जाएगा, 538 प्लस माइनस 10 होगा। एससी जो है 450 तक जा सकता है, प्लस माइनस 10 लेके चलेंगे, और एसटी का 440 तक जा सकता है। अगर आप इस कैटेगरी में आ रहे हो तो आपका एडमिशन हो सकता है ऑल इंडिया लेवल पे। आपके कितने मार्क्स है कैलकुलेट कर लिया होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, और गूगल फॉर्म फिल करो ताकि मैं आपके साथ लगकर बता सकूं कि हाँ आपको कौन सा कॉलेज मिलने वाला है और कैसे काउंसलिंग करनी है। ठीक है,
चलो अब आते हैं एम्स के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉलेज। सब लोग इसकी बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होते हैं कि मैम एम्स टारगेट कर रहे हैं, है ना, और मेरे इतने नंबर आए हुए हैं, क्या मुझे एम्स मिल सकता है? तो हम एक आइडिया लेके चलेंगे ताकि बच्चे जो हैं वो एक सेफर साइड में रहें, एक जो हमें जो आइडिया मिल जाए कि हाँ हम इसमें हैं तो हमें ये वाला मिल सकता है। ठीक है, चलो बात करते हैं, हम शुरू करते हैं एम्स भटिंडा से। अगर हम बात करें बच्चों, ठीक है, एम्स भटिंडा से अगर हम बात करें तो हाँ, तो एम्स भटिंडा में अगर हम सबसे पहले आते हैं ओपन कैटेगरी में, ठीक है, आते हैं ओपन कैटेगरी में, तो ओपन कैटेगरी की बात करें तो बच्चों यहां पर हम देख सकते हैं, यहां पर हम देख सकते हैं कि सबसे पहले जो ओपन कैटेगरी है उसमें जो क्लोजिंग मार्क्स है वो 594 595 है। ठीक है, 594 यानी कि बच्चों अगर हम बात करें, अगर हम इसको +20 +30 लेके चल रहे हैं इस बार, ठीक है, तो 590 अगर हम समझ लें इसका, ठीक है, तो 590 से अगर हम 30 प्लस कर देंगे तो आप समझ सकते हैं कि अगर आपके 620 630 के आसपास हैं तो आपको जनरल कैटेगरी में एम्स भटिंडा मिल सकता है इस बार। ठीक है, अगर हम बात कर लें बच्चों EWS सेक्शन की बात कर लेते हैं एम्स भटिंडा के लिए, 583 था, यानी कि आपको आराम से 610 में मिल सकता है एम्स भटिंडा, क्योंकि इस बार नीचे जाने वाली है, बहुत सारे बच्चों का ये रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें एम्स भोपाल की बच्चों, तो एम्स भोपाल में अगर हम ओपन यानी कि जनरल सेक्शन को हम देखें, ठीक है, एम्स भोपाल के जनरल सेक्शन को देखें तो इसमें 616 तक राउंड 2 तक गया था पिछले साल का। ये पिछले साल के मैं सारे कट ऑफ आपको पास लेके आई हूँ ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि इस बार कितना जाने वाला है। तो अगर ये एम्स जो भोपाल है उसका 615 गया हुआ है, यानी कि आपको करीब करीब 640 तक आपके इस बार होने चाहिए नंबर। ठीक है, अगर आपके 640 हैं तो आपको एम्स भोपाल आराम से मिल सकता है। ठीक है, अगर हम और नीचे जाते हैं और एम्स भुवनेश्वर की बात करते हैं बच्चों, तो एम्स भुवनेश्वर में अगर हम ओपन सेक्शन यानी कि जनरल की बात करें तो पिछले बार 609 610 पे एम्स भुवनेश्वर मिला था, आखिरी जो राउंड 3 तक गया था, यानी कि इस बार आपको 630 तक लाने होंगे इस बार। अगर आपके 630 हैं तो आपको ये वाला कॉलेज यानी कि एम्स भुवनेश्वर मिल सकता है। ठीक है, अभी एम्स बिलासपुर की बात कर लें तो एम्स बिलासपुर का जो जनरल का लास्ट में मिला था वो था बच्चों 566, राउंड 4 तक गया था। ठीक है, 566 यानी कि आराम से हम समझ सकते हैं कि 600 या 590 अगर आपके हैं तो आपको एम्स मिल सकता है। ठीक है, ये आपको रैंक दिख रही है, ये ओपनिंग रैंक है, ये क्लोजिंग रैंक है। ठीक है, अभी रैंक का तो हम बता नहीं सकते क्योंकि रैंक रिजल्ट के बाद ही पता चलेगी। ठीक है, उसके बाद अगर हम एम्स गुवाहाटी की बात कर ले बच्चों, तो एम्स गुवाहाटी में अगर हम देखें ओपन सेक्शन यानी कि जनरल की कैटेगरी की बात करें 562 है, यानी कि आपके 590 तक आने चाहिए। ठीक है, एम्स जाने के लिए, है ना। पिछले बार काफ़ी टफ था, ताकि आप देख सकते हैं 5 के रेंज में, 500 के रेंज में है, तो इस बार भी संभावनाएं हैं कि हाँ कट ऑफ लो जाने वाली है। तो अगर आपके समझ लीजिए कि 600 तक भी है ना, 600, तो आप क्लोज हैं एम्स गुवाहाटी जाने के लिए। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं बच्चों एम्स जम्मू के लिए। एम्स जम्मू का अगर हम देखें जनरल सेक्शन, है ना, एम्स जम्मू का जनरल सेक्शन देखें तो 555 राउंड 4 तक गया था पिछले बार। ठीक है, तो 555 यानी कि 580 तक आपका जा सकता है, 580 या 575 अगर आप इसके क्लोज हैं तो आपका इसका एम्स में जा सकता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं 555 है तो यानी कि 555, उसके बाद हाँ कि 580 तक आपका हो सकता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आगे हाँ, अगर बात करें एम्स जम्मू की, ठीक है, तो एम्स जम्मू, अगर एम्स जम्मू हो चुका है, एम्स जोधपुर की बात कर ले बच्चों, ओपन सेक्शन यानी जनरल की बात करें 622 623, यानी कि आपके आराम से बच्चों
640 या 650 तक आपके आने चाहिए टू गेट इनटू एम्स। ठीक है, अब बहुत अगर आप 500 की रेंज देख रहे हैं यानी कि वो राउंड 2 राउंड 3 तक खिंचा है, इसलिए वो इस नंबर के रेंज में है। तो इस बार भी चांस है क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों टफ आए थे, बट बायोलॉजी का वेटेज ज़्यादा होने के बाद भी हम देख सकते हैं कि अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ 550 या 560 भी गई है ना, तो फिर उसमें आपका इसमें बढ़ सकता है। ठीक है, तो वो डिफर करेगा जब आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, अभी तो हम एक एक्सपेक्टेड आइडिया लेके चल रहे हैं कि हाँ पिछले साल का जो नंबरिंग रही थी, पिछले साल की जो नंबर्स में मिला था उसकी बेसिस में इस बार क्या हो सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम एम्स मंगलागिरी की बात कर लें बच्चों, तो एम्स मंगलागिरी का अगर आप जनरल कैटेगरी की बात करें, ठीक है, जनरल कैटेगरी में 590 600 में आपका राउंड 2 तक गया था, यानी कि आपके 630 640 आने चाहिए इस बार। ठीक है, और आगे बात कर लेते हैं एम्स मंगलागिरी के बाद एम्स न्यू दिल्ली की अगर हम बात कर लें, तो एम्स न्यू दिल्ली का अगर जनरल कैटेगरी में देखें तो ऑफ कोर्स 1 पे खुलता है 655 657। आप देख रहे हैं राउंड, मतलब कि इतना कम नंबर आए थे पिछले साल, तो इस साल भी टफ रहे हैं दोनों चीज़ें। तो मुझे लगता है कि 655 है, यानी कि आपके 690 680 तक आपके आने चाहिए। फर्स्ट रैंकर है, अब देखते हैं फर्स्ट रैंक किसकी आती, क्या वो 700 टच कर पाता है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर 700 तक अगर पा सकता है तो उससे डिफर करेंगी चीज़ें, उससे रैंक डिफर करेगी, नंबर भी डिफर करेगी। तो अगर जो सबसे रैंक 1 है, रैंकर 1 जो है, अगर उसके आते हैं 690 तक 700 तक, तो वो तो एम्स दिल्ली जाएगा ही जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करें एम्स राजकोट की, तो एम्स राजकोट का जनरल में देखें तो 562 राउंड 2 तक गया था, यानी कि इस बार आपके नंबर आने चाहिए 600 तक आपके इसमें नंबर आने चाहिए, यानी कि हम +30 +40 लेके चल रहे हैं पिछले बार से। ठीक है, तो आपके 600 इसमें आने चाहिए। उसके बाद अगर हम बात कर लें एम्स ऋषिकेश की, तो एम्स ऋषिकेश में बच्चों जनरल सेक्शन की बात करते हैं, तो पिछले बार 609 610 दिया था, यानी कि इस बार भी 650 तक आपके नंबर आने चाहिए। ठीक है, उसके बाद एम्स बीबी नगर के जनरल सेक्शन में जाएंगे। ठीक है, उसमें देखेंगे 593 594, यानी कि आपके 630 नंबर इसमें होने चाहिए, +30 +40 हम देख रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे एम्स बीबी नगर, उसके बाद एम्स दियोगढ़ झारखंड में जो है ना, उसका अगर हम जनरल सेक्शन देखें, पिछले बार 557 पे गया था, यानी कि 560 के आसपास, तो हम समझ सकते हैं कि बच्चों 590 600 तक आपके होने चाहिए। ठीक है, राउंड 4 की बात हो रही है यहाँ पर, तो अगर जितना राउंड खिंचेगा तो उतने नंबर कम होते जाते हैं, तो वो आपको बात का ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम एम्स कल्याणी की बात कर लें, कल्याणी में आपका जो जनरल कैटेगरी थी, है ना, एम्स कल्याणी जो वेस्ट बंगाल में है, 588 यानी कि 590 के आसपास, तो आपके 620 30 इतने आपके होने चाहिए, इस रेंज में आपका होना चाहिए, तो आप सिलेक्ट हो सकते हैं एम्स कल्याणी में। एम्स मदुरई की बात कर लेते हैं, एम्स मदुरई के जनरल सेक्शन की बात करें तो यहाँ पर 541 राउंड 4 तक गया था पिछली बार, यानी कि 541 वाले को भी मिल गया था एम्स मदुरई, तो हम कह सकते हैं कि इस बार देखा जाए तो 580 तक, ठीक है, 580 590 तक अगर आप हैं तो इसमें हो सकता है। उसके बाद एम्स मदुरई हो चुका है, उसके बाद बात करते हैं हम एम्स नागपुर की बात कर लेते हैं। एम्स नागपुर की बात करें बच्चों तो उसमें ओपन कैटेगरी को देखा जाए, ठीक है, 6066 मतलब 606, यानी कि आपके 640 तक आने चाहिए टू गेट इनटू एम्स। ठीक है, आगे एम्स पटना की बात कर लेते हैं। एम्स पटना में अगर हम जनरल सेक्शन की बात करें तो ये रहा जनरल सेक्शन, आप अपने कैटेगरी के अनुसार देखते रहिएगा। SC ST EWS सारी में आपको जो डिटेल है सब मैं आपको PDF दिखा रही हूँ, है ना, ये आपको मिल भी जाएगी जब आप हमसे कनेक्ट होंगे। आपको एक गूगल फॉर्म दिया जाएगा बच्चों डिस्क्रिप्शन में, चैट बॉक्स में, वो आप देख लीजिए, उसको फिल करिए, आपको सारी इंफॉर्मेशन उसके बाद आपको मिल जाएगी। आपके जो नंबर हैं आप उसके गूगल फॉर्म में जाके
लिख दीजिए। ठीक है, 572 है, यानी कि बच्चों 610 तक आपके आने चाहिए इसमें, है ना। उसके बाद अगर हम बात कर लें एम्स रायबरेली की, ठीक है, एम्स रायबरेली की अगर हम बात करें ओपन सेक्शन की 579, यानी कि बच्चों 610 आपके इसमें आने चाहिए। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं एम्स रायबरेली की, है ना। एम्स रायबरेली की बच्चों एम्स रायबरेली ऊपर है, एम्स रायबरेली की अगर हम ओपन सेक्शन की बात कर लें तो आपको दिख रहा होगा ओपन सेक्शन जनरल कैटेगरी 579 यानी कि 610 तक आपका हो सकता है ना। तो ये आप देख लीजिए एम्स रायपुर का भी 600 है तो 640 तक जा सकता है ना। एम्स गोरखपुर आप देख सकते हैं, एम्स गोरखपुर का अगर हम ओबीसी कैटेगरी देखें 580 राउंड 3 तक गया हुआ है, यानी कि आराम से 620 तक आपका जा सकता है इस बार। ठीक है, उसके बाद ये पूरी जो आपकी लिस्ट है वो कंप्लीट होती है। 20 एम्स के सभी मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, कोई लेफ्ट है तो आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, है ना। और क्या नंबर आ रहे हैं आपके कैलकुलेटेड, कौन सा एम्स आप टारगेट कर रहे हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। और गूगल फॉर्म याद से भर देना, क्योंकि उसमें आपको पता चलेगा और हमको पता चलेगा कि कितने बच्चों के कितने नंबर आ रहे हैं, क्या आगे रिजल्ट आ सकता है और कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है, वो सब उसमें आपको पता चल जाएगा। ठीक है, हम आपके साथ लगकर सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप गूगल फॉर्म भर दो, उससे हम सारी आपको डिटेल पहुंचा देंगे। ऐसी और वीडियोस आती रहेंगी, सारे हम स्टेट के कट ऑफ बताने वाले हैं आपको। ठीक है, तो आपको उसमें आइडिया लग जाएगा, तो चैनल के साथ बने रहें, फौरन सब्सक्राइब कर दें और कोई भी डाउट हो तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।